हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। जीवन को बेहतर जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि सही काम किया जाए और उसके साथ ये भी जरूरी है कि गलत काम न किए जाएं, क्योंकि गलत काम की वजह से सही काम भी बर्बाद हो जाएगा। हम इंसान इमोशंस से चलते हैं, इसलिए अपने इमोशंस को सही रखना जरूरी होता है, पर यही सबसे कठिन काम है। कई बार बुरे हालात और परेशानियां इंसान को तोड़ कर रख देती है, जिससे निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम सब बात करते हैं इंसान अपने जीवन को कैसे और भी ज्यादा बेहतर बना सकता है और अपने जीवन में आने वाली हर परेशानियों और उलझनों से कैसे बाहर निकल सकता है, वो कैसे एक पीसफुली जीवन जी सकता है। आज की इस ऑडियो बुक समरी का नाम है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू, यानी ये 13 काम जो समझदार लोग नहीं करते हैं, जिसकी लेखिका है एमी मेरिन। उसके साथ भी बहुत बुरे हादसे हुए थे। जब भी वो एक दुख से निकलकर नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करती, उसके साथ फिर कोई दोबारा दूसरा हादसा हो जाता। वो खुद एक साइकोलॉजिस्ट है, पर बुरे वक्त में वो भी डिप्रेशन में चली गई थी। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और उन बातों को नोट किया जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव की है, वो उन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखी है। तो आइए हम भी उन बातों को जानने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव की थी। नंबर 1 है खुद पर तरस खाना और दुखी होने से बचें। हर इंसान के पास 2 विकल्प होते हैं। जब कोई मुसीबत या दुख आती है, या तो वो दुखी होकर बैठ जाता है या फिर उसका हल निकालता है। परेशानी का रोना रोना, दूसरों को कोसना, किस्मत को दोष देना, ये एक कमजोर लोगों की निशानी होती है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अपने नजरिए को बदल सकते हैं और हालात चाहे जैसे भी हो उससे निपट सकते हैं, पर ये लंबे समय के लिए आपको मेंटली वीक बनाता है। फिर वही इंसान हर बात में नेगेटिविटी और परेशानी से घिरा रहता है। एमी के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। 26 साल की उम्र में अपने जीवन के 2 खास लोगों को उन्होंने खो दिया। ये बहुत दुखद भरी बात है। कुछ समय तक वो भी डिप्रेशन में चली गई, पर बाद में उन्होंने तय किया कि वो अपने ऊपर तरस नहीं खाएंगी, क्योंकि तरस खाने से दर्द कम नहीं होता है बल्कि बढ़ेगा ही। इसलिए बुरे वक्त में खुद पे तरस खाना बंद कर दो। सोचो अगर ऐसी ही हालात किसी अपने के साथ हुए होते तो आप उसे कैसे समझाएंगे, वैसे ही खुद को बोलो और समझो। नंबर 2 है व्यर्थ की चीजों में अपना समय और ऊर्जा मत बर्बाद करो। सोशल मीडिया पे कई लोग बेकार की बातों में बहस करते हुए मिल जाएंगे, एक दूसरे को जाने बिना लड़ते हुए मिल जाएंगे, जिस चीज में उन लोगों की काफी एनर्जी और टाइम बर्बाद होता है जो मेंटली वीक होते हैं। वो अपना समय और ऊर्जा किसी और को दे देते हैं, और उन लोगों को भी जिन्हें वो पसंद नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं, पर मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग ये जानते हैं कि ऐसे बेकार के झमेले में सिर्फ समय बर्बाद होता है। वो अपना टाइम और एनर्जी सही जगह पर लगाते हैं, जैसे ही अपने गोल्स के करीब और अपने लोगों के लिए अपना समय और ऊर्जा खर्च करते हैं। नंबर 3 है अपने जीवन में बदलाव और नई सोच का प्रयोग करें। बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए इंसान को बदलाव से घबराना नहीं चाहिए। जो बदलाव के साथ बदलता है वही सही से जीवन जी सकता है। सोचिए एक इंसान है जो अपने नौकरी से खुश नहीं है, पर वो दूसरा काम ढूंढने से डर रहा है। ये सोच कर कि न जाने दूसरा काम कैसा मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे, इसलिए वो अपने पुराने जॉब में फंसा रहता है। उसकी यही सोच और बदलाव न लाना उसे मेंटली वीक बनाती है और दुखी करती रहती है। अभी के समय में सफल होने के लिए बहुत ही जरूरी है कि समय और हालात के हिसाब से खुद को बदलना सीखें। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी इस बात से घबराते नहीं हैं। वो अपनी बात को और खुद को बदलते हैं जरूरत के हिसाब से, फिर इस बदलाव से दूसरे भी प्रेरित होते हैं। नंबर 4 है उन चीजों पर ध्यान न दें जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। बहुत सी चीजें हैं या बातें होती हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती हैं, और कुछ ही बातें होती हैं जो उनके कंट्रोल में होती हैं। इसलिए हमें उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल पे है, और यही हमें सुकून और खुशी देगी। पर मुश्किल की बात यह है कि हम उन चीजों पे ध्यान देते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो सिर्फ चिंता, डर और परेशानी की जड़ है। जब कोई बात या चिंता आपको परेशान कर रही है पर आप उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, तो एक कागज लें और उसके बीच में एक रेखा खींचे। ऊपर के हिस्से में उन बातों को लिखें जो आपके कंट्रोल में है, और नीचे उन बातों को लिखें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर उस नीचे के हिस्से को फाड़ कर फेंक दें या जला दें, जिससे फिर आपको बार बार उस बात से परेशानी नहीं होगी और आपका मन उन चीजों पे ध्यान देगा जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 5 है सबको खुश रखने
दिखने के पीछे नहीं रहते। इंसान सामाजिक प्राणी है और समाज के लोगों के साथ अच्छे से रहना, उसके साथ तालमेल रखना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, नहीं तो हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। पर हर किसी को खुश रखना, सबकी बात मानना हमेशा संभव नहीं है। इसलिए जरूरी है कि कुछ बातों पे ना भी कहा जाए ताकि वो जरूरी कामों के लिए समय निकाल सकें। कई बार लोग दूसरों के काम के लिए खुद के जरूरी काम को भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को नाराज नहीं कर सकते हैं, जिससे बहुत नुकसान भी होता है। इसलिए सरलता से ना बोले और जो ज्यादा जरूरी है उस पे ध्यान दें। नंबर 6 है जोखिम लेने से नहीं डरते। जोखिम व रिस्क दो तरह के होते हैं। पहला बेवकूफों वाला जोखिम और दूसरा हालात समझकर हालात को ध्यान में रखने वाला जोखिम, जिसे कैलकुलेटेड रिस्क कहा जाता है। स्टूपिड रिस्क वो है जो लोग लालच और इमोशंस की आड़ में लेते हैं और वही नासमझ लोगों की निशानी है। जैसे ही शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, बिना मार्केट को समझे उसका एनालिसिस किए बिना लोग पैसा लगा देते हैं और बहुत सारे पैसे गवा देते हैं। और जो लोग समझकर हर बात मार्केट कंडीशन, कंपनी स्टेटस सब देखकर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो फिर कामयाब होते हैं। इसलिए मेंटली स्ट्रांग लोग रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, बल्कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे रिस्क ही हमें जर्नल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाने में मदद करते हैं। नंबर 7 है अतीत के दुखों के बारे में सोचते नहीं रहते। लोग अपने अतीत में डूबे रहने की वजह से वर्तमान में जी नहीं पाते हैं, जिससे वो अपना और अपनों का वर्तमान और भविष्य दोनों को खराब करते हैं। सच तो यह है कि चाहे जो भी कर लो, अतीत में हुई गलतियां या बुरे हादसे को हम बदल नहीं सकते हैं। फिर उसी सोच के बारे में सोचकर दुखी होने से क्या फायदा है। सोचते रहने में हम खुद को दुखी पहुंचाते हैं। इसके साथ हम उन लोगों पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं जो हमारे अपने होते हैं और हम पे डिपेंडेंट है। इसलिए अतीत में हुई गलतियों से सीख लें और दोबारा वो गलती ना दोहराएं और साथ ही अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। नंबर 8 है अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें और गलतियों से सीखें। कहा जाता है कि अगर तुम गिर जाओ तो फिर उठो, चाहे जो भी हो जरूर हिम्मत करके उठो। पर इससे भी ज्यादा बेहतर अगर सोचें कि गिरने की क्या वजह थी, उन वजहों को जानो और उससे सीख लो ताकि दोबारा वह गलतियां ना हो। कई बार लोग एक ही गलती बार बार करते हैं क्योंकि उन गलतियों से वो कभी सीख नहीं लेते हैं। पर समझदार व्यक्ति वह है जो उन गलतियों से सीख लेता है और दोबारा उन गलतियों को दोहराता नहीं है और उन गलतियों से सीख लेके वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। नंबर 9 है दूसरे की खुशी और कामयाबी से जलन नहीं रखते। सोशल मीडिया ने लोगों को एक साथ जोड़ तो दिया है, जिससे दूर के लोग भी दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, पर ये भी लोगों में नेगेटिविटी और जलन को बढ़ावा दे रही है। लोग अपनी खुशी और सक्सेस शेयर करते हैं, जिसे देखकर दूसरे जलन महसूस करते हैं और सोचते हैं कि वो कितना पैसे वाला है, कितना किस्मत वाला है। पर जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो दूसरों से जलते नहीं हैं, बल्कि दूसरे की खुशी और सक्सेस से प्रेरित होते हैं। एक मेंटली वीक इंसान जब किसी को महंगी गाड़ी में घूमते देखता है तो वो कहता है जरूर ये रईस बाप की बिगड़ी औलाद है या किसी गलत रास्ते से पैसे कमाए होंगे। पर रियल में बात कुछ और ही हो सकती है। पर दूसरी तरफ मेंटली स्ट्रांग इंसान ऐसे हालात में अलग ही रिएक्ट करता है। वह उस गाड़ी की तारीफ करता है और कहता है मैं भी एक दिन ऐसी महंगी गाड़ी लूंगा। वो लोग दूसरों की खुशी से खुश होते हैं और मोटिवेट होते हैं, फिर वो खुद को खुश और कामयाब करने की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। नंबर 10 है कोशिश करना नहीं छोड़ते। चाहे कोई भी गोल्स हो उसे एक ही बार मिल जाए ये जरूरी नहीं है। कई बार कोशिश करने पर भी हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। पर मेंटली वीक लोग तुरंत हार मान लेते हैं और अपना गोल चेंज कर लेते हैं। हार से न डरना, डटे रहना ही समझदार लोगों की निशानी होती है। वे जानते हैं कुछ बड़ा हासिल करने के लिए रास्ते में कुछ असफलता भी मिलेगी, पर वे लोग उसका सामना करते हैं और कोशिश करना तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उन्हें कामयाबी नहीं मिल जाती है। नंबर 11 एकांत में समय बिताने से न घबराना। ऐसा कभी हुआ है कि आप खुद के साथ समय बिताए हो, ना कोई फोन हो, ना कोई बुक हो, ना कोई शोर हो, ना कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस हो, आपके आसपास बस शांति हो। मेंटली स्ट्रांग लोग अकेले होने से नहीं डरते हैं। वो जीवन के भाग दौड़ में भी खुद के लिए समय निकालते हैं और खुद को समझते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पीस का समय चिंतन, मनन, खुद को सही से जानने और सही चीजों पे ध्यान देने के लिए ये बिल्कुल सही समय होता है। नंबर 12 है दुनिया से अच्छाई की आशा न रखना। हमें लगता है अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो बदले में हमें भी अच्छा मिलेगा, पर हमेशा असल में ऐसा नहीं
नहीं होता है, क्योंकि लाइफ एक फेयर जगह बिल्कुल भी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि लोग और लक हमेशा आपका साथ दे और हमारे साथ हमेशा अच्छा ही हो। ऐसा कोई गारंटी कार्ड हमारे पास नहीं है कि हमारे साथ हमेशा अच्छा ही हो। जब हम इस बात को मान लेते हैं तब खुद के ऊपर तरस खाना बंद कर देते हैं, दूसरों की सक्सेस या लक से जलना बंद कर देते हैं, क्योंकि तब हमें वो लोग भी दिखते हैं जो बहुत मेहनत और लगन से अपना काम करते हैं मगर फिर भी परेशान है। फिर हमारा अटेंशन दूसरों की सेवा और मदद करने के लिए तत्पर हो जाता है। दुख के समय रोना और किस्मत को बुरा बोलने से कुछ नहीं होता है। बेहतर है कि दूसरों के लिए कुछ करना और अपना बेस्ट देना हमें मेंटली स्ट्रांग बनाती है। ये बात समझें कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती है। दूसरों के लिए जीना और अपना बेस्ट देना ही रियल काम है। नंबर 13, हमें अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। अभी के टाइम में लोग काफी इम्पेशेंस हो गए हैं। लोग सोचते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सक्सेस मिल जाए। ये मेंटली वीक की निशानी है, बल्कि इससे उल्टा मेंटली स्ट्रांग लोग ये सोचते हैं कि सक्सेस पाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। रातों रात कामयाबी नहीं मिल जाती है। बड़े सक्सेस को पाने से पहले छोटे छोटे गोल्स रखें और उसे पाने के बाद उसे सेलिब्रेट करें, जिससे फिर आपकी लाइफ स्टीम भी बढ़ जाएगी। अच्छे रिजल्ट देखने हैं तो मेहनत और पेशेंस दोनों ही लगेगी, तभी आप अपनी जिंदगी में एक सक्सेसफुल मैन बन पाएंगे। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में वेल्दी, सक्सेस और पीसफुली जीवन जीना चाहते हैं तो ऊपर दी गई सभी बातें या रूल्स आपको अपने जीवन में फॉलो करने चाहिए, ताकि आपके सामने जो भी परेशानी या समस्या है उससे आप लड़ सकें। कभी भी अपने किस्मत के भरोसे पर न बैठे रहें, बल्कि मेहनत करके अपने लक को बदलने की कोशिश करें। सफलता की कोई गारंटी कार्ड नहीं होती है। आपके साथ सब कुछ बढ़िया होगा। जब तक आप खुद पर तरस खाना बंद नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और साथ ही जब आप उस बात की चिंता करना छोड़ देंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तब आप खुद ही उन चीजों पर काम करना शुरू कर देंगे जो आपके कंट्रोल में है। लोग क्या सोचते हैं इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कुछ करो या न करो लोग फिर भी कहेंगे, और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ना ही आप सबको चुप करा सकते हैं, ना ही आप अपनी जिंदगी में सभी लोगों को खुश कर सकते हैं। अपने जीवन में गलतियां न दोहराएं और उसे सुधारने की कोशिश करते रहें। बदलाव से डरे नहीं। फेलियर के डर से हमें कभी अपने जीवन में रुकना नहीं है और हमेशा कोशिश करते रहना है। और साथ ही अकेलेपन से कभी डरना नहीं है, क्योंकि ये थॉट्स एक्सपेरिमेंट का सही समय होता है। खुद को जानने और समझने का सही समय होता है। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी से आपने जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर आज की ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।